आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। परिपेर्यन्तीं गदाभिघातें च दक्षिणं पीतां राज्यं दिग्भजां नमामि। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे सभी गुरु भाई जन, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हम लोगों के भाई भूपेश बघेल जी, हमारे भाई रविंद्र चौबे जी और सभी हमारे समिति के सदस्यगण, आमंत्रितगण, श्रोतागण, आज हम लोगों का सौभाग्य है कि आज नंदोत्सव यहाँ पर होने वाला है। और नंदोत्सव में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही नरवा, गरवा, गोरवा और बाड़े, ये 4 बातें इन्होंने वहाँ पर शुरू कराई। नाला चल जाए तो फिर क्या बीज की कमी रहेगी, नरवा में पानी आ जाए फिर क्या कमी रहेगी, गायों की रक्षा हो तो फिर क्या कमी रहेगी। गोबर फालतू लोग फेंकते थे, हमारे मुख्यमंत्री जी 2 रुपया किलो गोबर खरीदते हैं, उससे खाद बनवाते हैं। और जो गांव में घूरा होता है, घुरवा, उसके भी खाद बनाते हैं। और बाड़ी, जो लोगों की बाड़ी पड़ी हुई थी, उसको भी हरा भरा कर दिया हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के बड़े लोकप्रिय मुख्यमंत्री। आज तक ऐसा हम तो मानते हैं कि ये वैज्ञानिक दिमाग है बघेल जी का, जो ऐसी सब चीज़ें वहाँ पर कर रहे हैं। और इनके आने के बाद गौ रक्षा हुई, गौ माता की रक्षा हुई और जगह जगह गौशालाएँ खोली। और धान की बिक्री जो किसान बोते हैं दूसरे स्टेट में, हम लोगों के यहाँ भी गड़बड़ है, कम दाम में धान खरीदते हैं, परंतु 2500 रुपया क्विंटल धान खरीद। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। वाले हमारे भारत के और छत्तीसगढ़ प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं, हम इनका बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा संदेश लेकर यहाँ पर आए हैं महाराष्ट्र के चरणों में, जो हम लोग जिसके लिए 18 साल से प्रतीक्षा में थे, वही संदेश लेकर यहाँ आए हैं। महाराष्ट्र को वो समर्पित करेंगे। हम बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए इनका हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। रविंद्र भैया तो हमेशा ही वहाँ पे उनका सुनते रहे हैं, हम लोग आते रहे हैं। महाराष्ट्र के हर जन्म दिवस पर रविंद्र भैया आते रहे हैं। आज इनके पास भी 3-4 प्रभाग हैं। और ये भी हम लोगों का जो आश्रम भोपाल का बना, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। छत्तीसगढ़ का आश्रम बना, बहुत बड़ा योगदान रहा। अभी हम नर्मदा किनारे मेडिकल कैंप लगा था माननीय राजा दिग्विजय सिंह जी का, तो उन्होंने हमसे कहा कि देखो भोपाल का महामंडलेश्वर तो तुमने हमको बना दिया, अब रायपुर के आश्रम का महामंडलेश्वर तुम भूपेश बघेल जी को बना दो। हमने बोलो गुरु रत्नेश्वर भगवान की, आद्य शंकराचार्य भगवान की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मंच में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, परम पूज्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज, परम पूज्य स्वामी अभिभूतेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, बड़े आदरणीय सुबुद्ध भैया जी, मंच में विराजमान ऋषि परंपरा के सभी पूज्यगण, हमारे छोटे भाई रजनीश जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों,
माताओं बहनों, हम सब लोगों के लिए ये न केवल हर्ष का विषय होता है, ये सौभाग्य का भी विषय है कि द्विपीठाधीश्वर भगवान के दर्शन करने का हम लोगों को अवसर मिलता है। गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। और इसके बाद अभी ब्रह्मचारी श्री बुद्धानंद जी महाराज ने कहा कि आज नंदोत्सव है। भगवान श्री कृष्ण का जब आविर्भाव हुआ था तो उत्सव नंद जी के यहाँ हुआ था। और आप लोगों को हम कोई तुलना नहीं कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ, लेकिन ये बताना चाहेंगे कि जब भूपेश बघेल जी का जन्म हुआ था तब भी नंद के यहाँ ही उत्सव हुआ था, क्योंकि इनके पिताजी का नाम नंद ही है। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री भूपेश बघेल जी को। वे जैसा कि रविंद्र चौबे जी ने बताया, ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता। उनको आरंभ में भी मिला था। 20 साल का लंबा अंतराल हुआ, कोई भी मुख्यमंत्री ये कार्य कर सकता था, लेकिन जिसको करने का भगवान अवसर देते हैं वही करता है। इस बात का प्रमाण है ये कि आज भूपेश बघेल जी को ही ये अवसर मिला है। और अविभाजित मध्य प्रदेश के मंत्री थे ये, आज विभाजित हो गया। विभाजित होने के बाद ये अवसर तो छत्तीसगढ़ में आना चाहिए था, लेकिन उनको मध्य प्रदेश में आकर के ये कागज सौंपने का अवसर भी उनको मिल रहा है। इसलिए हम तो समझते हैं कि इस क्षण न वो छत्तीसगढ़ के, इस समय तो यहाँ भी मुख्यमंत्री के रूप में ही हम लोगों के साथ वो हैं, अपनी बात कहेंगे और महाराज श्री के चरणों में अपनी भेंट समर्पित करेंगे। अनंत विभूषित ज्योतिषर पीठाधीश्वर द्वारका शारदा पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य के श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ। साथ ही ब्रह्मचारी सुबोधानंद जी, सदानंद जी, अयुक्ताश्वरानंद जी, रविशंकर द्विवेदी जी, राजेंद्र शास्त्री जी और हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे जी, भाई राजेश जी, उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, मैं अपनी बात कहूँ उससे पहले वहाँ के जो मंदिर है 10 एकड़ का वो पत्ता लेके मैं अपने हाथ में लेके आया हूँ और उसे मैं पहले भगवान के श्री चरणों में इसे समर्पित करके ही अपनी बात कहूँगा। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ आप सब साथ दें। ये आवंटन जैसा कि बताया गया 20 वर्ष पहले ही हो गया था। महाराज श्री का वहाँ पर आश्रम बन गया, वहाँ पर देवी राजराजेश्वरी का दिव्य भव्य मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन पट्टा नहीं मिल रहा था। आज वो कार्य मुख्यमंत्री जी के द्वारा संपन्न हुआ है। हम ये पट्टे की कुछ पंक्तियाँ पढ़ करके आपको सुनाते हैं। बाकी सब बातों के बाद लिखा हुआ है, राज्य शासन एतद द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आवेदक संस्था ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री महाराज श्री का नाम है कि मानव सेवा तथा जन कल्याण हेतु ज्योतिर्मठ बदरिका आश्रम हिमालय न्यास को ग्राम बोरिया कला तहसील व जिला रायपुर स्थित खसरा नंबर इतना इतना शासकीय भूमि की तत्समय निर्धारित प्रव्याजी एवं भू भाटक राशि में छूट प्रदान कर संपूर्ण आवंटित भूमि को 1 रुपये टोकन पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से उनके आदेशानुसार और सचिव का हस्ताक्षर है। अब आप बोलें। सभी उपस्थित देवियों और सज्जनों, ये तो एक बहाना था। असही मायने में जगत गुरु शंकराचार्य के दर्शन का लाभ हम लोग संवरण नहीं कर पाए। विधानसभा चल रहा है और उसके बाद भी चौबे जी हमारे पूरे विधानसभा संभालते हैं,
हम दोनों ने तय किया कि आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरे लोगों को सौंपते हैं और हम दोनों चलते हैं। तो आज जगत गुरु शंकराचार्य जी का दर्शन करने का अवसर मिला, उसी साथ साथ संत समाज का भी दर्शन करने का, आशीर्वाद लेने का अवसर मिला, और सबसे बड़ी बात आप सबके भी दर्शन करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हम लोग गांव के रहने वाले हैं और खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, और जब खेती किसानी करते हैं तो मवेशी से भी हमारा संबंध रहता है। जैसे परिवार से संबंध रहता है, उसी प्रकार से गाय से, बैल से, सबसे हमारा संबंध उसी प्रकार के आत्मीय संबंध रहते हैं। उसी परिवेश में हम लोग पले बढ़े, और जब भी माँ के साथ हम लोग कभी धार्मिक मंचों में प्रवचन सुनने, भागवत सुनने हम लोग जाते थे, तो उस समय भी जैसे आज स्वामी जी ने नारा लगाया कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, गौ माता की जय हो, गौ की रक्षा हो, ये सब नारे लगे, हम लोग बाल काल सुनते आ रहे। लेकिन देखने में आता था कि धीरे धीरे मशीनीकरण होते गया, लोगों की आवश्यकताएं बदली, परिस्थितियां बदली, और केवल नारा भर रह गया था, और मवेशी पूरे खुले घूम रहे थे। उनका कोई जतन नहीं, कोई सेवा नहीं, और साथ ही उसके कारण से फसल का भी नुकसान हो रहा था। ऐसे समय में हम लोग विचार किए कि आखिर इस समस्या का हल क्या है। बहुत सारी सरकारों ने गौशालाएं खोली। गौशाला में तो स्थिति ये, चौबे जी के क्षेत्र में एक गौशाला खुला था, करोड़ों रुपया उसको अनुदान मिला। जो गौशाला चला रहा था वो तो मोटा होते जा रहा था, और गाय दुबली होती जा रही थी। वहां करीब 300-350 गाय की मृत्यु हो गई। हम लोग चौबे जी के साथ पूरा भ्रमण किए, देखे, और तो आखिर में इसका हल हमने कहा कि इसका हल केवल यही है कि यदि हम गोबर खरीदना शुरू करें तो गाय को चारा लोग खिलाएंगे, चाहे वो दूध देने वाले हो चाहे न देने वाले हो। बिना चारा के गोबर तो देना नहीं है। तो गोबर हमने खरीदना शुरू किया तो लोग चारा भी खिलाना शुरू कर दिए। चारा खिलाया तो घर में बांध के रखना भी शुरू कर दिए, उसका जतन भी हुआ। और उसके बाद आज की तारीख में हम लोग अभी समीक्षा कर रहे थे उस दिन चौबे जी के साथ में, क्योंकि उन्हीं विभाग में हमने ये दिया हुआ है। तो अभी हमारे पास मार्च समाप्त होते होते 9 लाख क्विंटल हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। 2 रुपये में गोबर खरीद रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट हम 10 रुपये में। तो अब साल भर में लगभग 18 लाख क्विंटल हमारे पास वर्मी कंपोस्ट हो जाएगा। ये 10 रुपये की हिसाब से करें 1800 करोड़ का हो जाता है। 1800 करोड़ के व्यापार जो गौ पालक हैं, जो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, हमारे गांव में बहनें बना रहे हैं, नौजवान साथी बना रहे हैं, उनके पास ये पैसा पहुंचेगा। तो आज हमने देखा कि एक Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services, inspector, bank, SSC, railway, and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You
can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, to clear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks, lots of love for you for this success. नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप या तो यूट्यूब आपके उसमें मोबाइल पर होगा, डेस्कटॉप पर होगा तो यूट्यूब खोलिए, अदरवाइज़ गूगल में जाकर आप टाइप कीजिए YOUTUBE यूट्यूब, आप सर्च करिए। यूट्यूब सर्च जैसे ही आप करते हैं तो यूट्यूब आपके सामने ये youtube.com खुल जाता है। यूट्यूब को आप खोलिए। यूट्यूब खोलने के उपरांत आप यूट्यूब में साइन इन कर लीजिए। यूट्यूब में आपको साइन इन करना होगा। यूट्यूब में आप साइन इन करते हैं, जैसे ही आप यूट्यूब में अगर साइन इन करते हैं तो यूट्यूब में साइन इन करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपको यहाँ ये साइड में आपका यहाँ पर जो भी लोगो है वो आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE, ये LIMTY KHARE आपने टाइप किया। ये देखिए आपको नोटिफिकेशन आप चाहें तो अलाउ करें, चाहे तो ये आ गया। अब आप इसको आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये सर्च आप करते हैं। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आपको दिखाएगा। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ये आपका चैनल खुल गया। अब इस चैनल में आप ये देख सकते हैं कितने सारे वीडियोज़, लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियोज़ इसमें डले हुए हैं। अब इसमें आप ये लाल रंग का यहाँ आप देखिए सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन को आपको, ये सब्सक्राइब बटन जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, सब्सक्राइब बटन को आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपको इसको क्लिक करना है। ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे सब्सक्राइब्ड, ये अब लाल नहीं रह गया। इसके बाजू में आप देखिए घंटी का बटन आपको दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइब के और सीधे हाथ राइट हैंड साइड तरफ इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पर्सनलाइज नन एंड ऑल, आप इसको ऑल कर दीजिए। ऑल को आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप यहाँ लिमटी खरे पर क्लिक करेंगे तो ये चैनल के आप अंदर पहुँच जाएंगे। और जैसे ही आप चैनल के अंदर पहुँचते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं किस तरह से काम करेगा। ये चैनल के अंदर पहुँचने के बाद आपको अभी वीडियोज़ प्ले जितने भी उसके अंदर कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, सब कुछ आपको ये देखिए होम, वीडियोज़, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल, अबाउट, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर किस किस सेगमेंट में अलग अलग जो वीडियोज़ यहाँ पर डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए करेंसी के संबंध में, पेंच नेशनल पार्क के संबंध में भी आपको हास्य, मौसम के अपडेट, फार्मूलाज आप यहाँ देखेंगे जो विद्यार्थियों के लिए है, बुंदेली लोकगीत, रिलीजियस कविता भी, कार्टून्स जो हैं, आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, ऑडियो बुलेटिन्स मिलेंगी, डेली न्यूज़, साइन न्यूज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्पेशल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगी। लिमटी की लालटेन, यहाँ आप लिमटी की लालटेन भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और वीडियोज़ में अगर आप जाते हैं सबसे पहले तो होम में जाएंगे, 4-5 जो करंट वीडियोज़ आपको वो दिखेंगे। उसके बाद अगर आप इसके वीडियोज़ में अगर आप जाते हैं तो वीडियो में जाने के बाद आप देखिए सारे के सारे वीडियोज़ एक लाइन से आपको सारे वीडियोज़ दिखना